और मैंने लास्ट ईयर भी सीयूईटी दी थी, बट कुछ मार्क्स के कारण मेरा नहीं हो पाया था, एज आई एम नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड। अगस्त से ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन लास्ट ईयर, क्योंकि अ, हम लोग ये जानते हैं कि जो परीक्षा है उसका स्तर भी बढ़ रहा है, प्लस जो कट ऑफ है वो भी हर साल दर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जर्नी कितना टफ रहा आपके लिए और आपने क्यों सोचा, क्योंकि आप बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकती थी, एमबीए कर सकती थी, आप पॉलिटिकल साइंस में आने का क्यों क्यों सोची? वो हम्म। अलग अलग चीजें थी, बिल्कुल। हालांकि उसका कुछ पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कवर भी हुआ, बट बहुत सारी अदर चीजें जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट्स, उसके बाद में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये जो है ये सारी चीजें नई पढ़ने को मिली। ओके, किन किन सोर्सेज को फॉलो किया आपने तैयारी के दौरान? 5 5 घंटे, 6 6 घंटे सर होली के टाइम तक पे पढ़ाते थे, मतलब ऐसे त्योहारों के टाइम पे भी आके सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है हिस्टोरिका पे। हाँ। मतलब ये यूट्यूब चैनल पे जो एमसीक्यूज वगैरह की जो सीरीज सॉल्व करी थी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही, और प्लस मैंने टेस्ट सीरीज भी दी थी। उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत मेरे हिसाब से करनी पड़ती है, क्योंकि आप जब थ्योरी समझने जाते हैं तो वो बहुत इजीली समझ नहीं आती है, और प्लस जो पॉलिटिकल साइंस के जो थिंकर्स हैं उनकी बहुत डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, और जो एग्जाम की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीजें। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? टॉपर स्टॉक की सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जेएनयू में सिलेक्टेड बच्चों का लगातार इंटरव्यू जो है आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जैसे तमाम विषयों के जो है इंटरव्यू एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। आज का ये जो इंटरव्यू है इसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं जेएनयू में सिलेक्टेड, आपके सामने जो है रिमझिम जी हैं, जिनका कि पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हुआ है जेएनयू में सीवीटी पीजी 2025 के थ्रू। तो सबसे पहले रिमझिम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू सेशन में। रिमझिम, आप एक छोटा सा परिचय जो है हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिमझिम खत्री है, और मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो खंडवा से करी है। उसके बाद में जो मेरी पढ़ाई है वो दिव्य अहिल्या विश्वविद्यालय में हुई है। बीकॉम में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2024 में। और मैंने लास्ट ईयर भी सीयूईटी दी थी, बट कुछ मार्क्स के कारण मेरा नहीं हो पाया था, एज आई एम नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड। तो जो पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट्स, जो थ्योरीज वगैरह जो थी, वो प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ा टफ जाता था। मैंने बहुत सारे वेरियस रिसोर्सेज फॉलो करे हैं इस प्रिपरेशन के दौरान। उसमें से सबसे पहले कि मैंने अगस्त से ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन लास्ट ईयर, क्योंकि अ, हम लोग ये जानते हैं कि जो परीक्षा है उसका स्तर भी बढ़ रहा है, प्लस जो कट ऑफ है वो भी हर साल दर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बहुत हाई डिमांड है आज के टाइम पे। हम्म। और जब बात आती है जेएनयू की, डीयू की, बीएचयू ऐसे टॉप संस्थानों की, तो इनका कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई जाता है। तो मेरा जो सजेशन है वो सबसे पहला बच्चों से यही रहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो वो जो आप पढ़ते हैं वो आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाता है। तो रिमझिम, जैसे आपने बीकॉम किया था और बीकॉम के बाद पॉलिटिकल साइंस आपको करना था, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से करना था, तो ये जर्नी कितना टफ रहा आपके लिए और आपने क्यों सोचा, क्योंकि आप बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकती थी, एमबीए कर सकती थी, आप पॉलिटिकल साइंस में आने का क्यों क्यों सोची? सर सिविल सर्विसेज करने का हमेशा से मेरा मेरा एक ड्रीम था। हम्म। और जब मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रही थी तो पॉलिटिकल साइंस में मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने सोचा कि मास्टर्स जो है अपनी वो पॉलिटिकल साइंस में कर लेते हैं और किसी अच्छे संस्थान से कर लेते हैं, क्योंकि जब आप किसी अच्छे संस्थान में होते हैं और जो आपके जो एजुकेशन का स्तर होता है जब वो बढ़ता है तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है। आप जो सीखते हैं वो आप अपने आगे की जो जर्नी है, जैसे आप कभी सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट जो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस, और जो पॉलिटिकल साइंस सीयूईटी पीजी में था, वो हम्म। अलग अलग चीजें थी, बिल्कुल। हालांकि उसका कुछ पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कवर भी हुआ, बट बहुत सारी अदर चीजें जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट्स, उसके बाद में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये जो है ये सारी चीजें नई पढ़ने को मिली। हम्म। तो आपने मतलब तो इनिशियली, हाँ, जी बोलिए। सर इनिशियली तो पॉलिटिकल थ्योरी समझने में बहुत प्रॉब्लम जाती थी, क्योंकि एक ही थ्योरी के वेरियस पर्सपेक्टिव होते थे। बट धीरे 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 करके जैसे भी हुआ वो समझ आने लगी, और बहुत अच्छे से एक्सेल कर लिया फिर उसमें। ओके, किन किन सोर्सेज को फॉलो किया आपने तैयारी के दौरान?
हिस्टोरिका से मैंने टेस्ट सीरीज भी ली थी, और जो यूट्यूब पे अवेलेबल लेक्चर्स थे बाय प्रशांत सर, जो आखिरी में वो जो मैराथन चल रही थी, हम्म। उसने एक लास्ट एज प्रोवाइड करी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। कि हम्म। जब लास्ट में जो 5-5 घंटे 6-6 घंटे सर होली के टाइम तक पे पढ़ाते थे, मतलब ऐसे त्योहारों के टाइम पे भी आके सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है हिस्टोरिका पे। हाँ, मतलब ये यूट्यूब चैनल पे जो एमसीक्यूज वगैरह की जो सीरीज सॉल्व करी थी, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। और प्लस मैंने टेस्ट सीरीज भी दी थी। बिल्कुल। रिमझिम, आप जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो सीवीटी पीजी 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि उनको कब से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, किन किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, कितने देर पढ़ना चाहिए? सो सर, जैसे कि मैं अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे पास में समय काफी कम है। अब हम लोग जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले वो जो पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं, और दूसरे बिल्कुल। वो जो मेरे जैसे नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम्म। जो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो अगस्त, दोनों ही बच्चे जो बिगनर्स हैं वो अगस्त से स्टार्ट करें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम हमारे पास में बचता है अगस्त से मार्च तक का, जब हम्म। हमारा सीयूईटी का एग्जाम होता है। तो जिनका ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस था उनके पास में एक एज रहता है कि पॉलिटिकल थ्योरीज और इन सब में उन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है। तो वो हम्म। नोन रहते हैं कुछ थिंकर से और थ्योरी से, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन सब चीजों से। तो अगर वो थोड़ा कम देर पढ़े, जैसे कि 2 या 3 घंटे क्लासेस रेगुलर लें और रिलीजियसली रिवीजन करें, तो वो अच्छे से एक्सेल करते हैं। लेकिन जब बात आती है नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड की, तो उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत मेरे हिसाब से करनी पड़ती है, क्योंकि आप जब थ्योरी समझने जाते हैं तो वो बहुत इजीली समझ नहीं आती। और प्लस जो पॉलिटिकल साइंस के जो थिंकर्स हैं उनके बहुत डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, और जो एग्जाम की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारी चीजें एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होती, जैसे पब्लिक हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट होता है। कुछ थिंकर जो थ्योरीज में कवर होते हैं, जैसे लिबर्टी में मैक पर्सन, हम्म। इन सब की जो थ्योरीज जो है वो कवर होती हैं, तो वो एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है। तो नाउ सिलेबस जो है वो अकेला इंडिकेशन नहीं है आपके कंप्लीशन का या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अदर सोर्सेज से भी जो एग्जाम है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और बहुत अदर वेरियस सोर्सेज से भी वो लोग पूछ रहे हैं। प्लस थोड़ा बहुत करंट अफेयर से भी पूछ लेते हैं, जैसे इस बार एक हम्म। अंडमान निकोबार पे क्वेश्चन आया था विच अच्छा। वाज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो अगर आप थोड़ा बहुत पेपर भी फॉलो करते हैं जस्ट देखने के लिए कि क्या चल रहा है हमारे आसपास, तो वो बहुत अच्छी चीज है। ओके, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर थे वो कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? सर काफी हेल्पफुल रहे, क्योंकि वो एक इंडिकेशन देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे क्या डिमांड है। जैसे जो एग्जाम का नेचर है इटसेल्फ वो बहुत फैक्चुअल है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताएंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किन में, जैसे किन चीजों को आपको बहुत डीप में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का एग्जाम्पल लूँ, तो हमारे पास में 5 थिंकर्स हैं। सावरकर जी हैं, हम्म। अंबेडकर जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, उसके बाद में राजा राम मोहन रॉय जी हैं, फिर कौटिल्य जी। तो जो ये थिंकर्स हैं, इनमें क्या होता है, जैसे जो कौटिल्य सावरकर जी हैं, उनमें से बहुत बेसिक उनकी बुक्स वगैरह पूछ ली। बाकी राजा राम मोहन रॉय हो गए, गांधी जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, इन सब से थोड़ा डीप में पूछा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भारत की हिस्ट्री से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्टेड है। जैसे महात्मा गांधी से फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उनकी हम्म। मूवमेंट जिन्होंने उनमें पार्ट लिया। तो ये हमें जो है क्वेश्चन पेपर्स बताते हैं कि हमें कौन सी चीज कितनी ज्यादा डेप्थ में पढ़नी है, बिकॉज जो सब्जेक्ट्स है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। अगर हम लिबर्टी पे ही बिल्कुल। पढ़ने जाए तो हमें बहुत बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे और बहुत मोटी मोटी किताबें भी मिल जाएंगी। हम्म। बट हमें कितना प्रिसाइज होके पढ़ना है और हमें कहाँ रुक जाना है, ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताते हैं। ओके, बहुत सुंदर। सीवीटी पीजी की जो आपकी जर्नी रही है वो कितनी कठिन रही है? सर मैंने तो लास्ट ईयर भी दिया था, तो लास्ट ईयर भी मतलब नंबर कम थे, थोड़े 188 थे। बट लास्ट ईयर से मेरा था कि मुझे जेएनयू जाना ही है, तो मैं हम्म। बहुत ज्यादा सीख कर रही थी कि मुझे एक्सेल हो जाए। बट लास्ट ईयर मेरी गलती ये थी कि मैंने दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था। दिसंबर अच्छा। भी नहीं, दिसंबर एंडिंग से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, जब से फॉर्म आए थे। तो हम्म। मैं सबको यही सलाह दूंगी कि जो गलती मैंने करी है वो आप लोग ना करें। आप लोग एज सून एज पॉसिबल चालू कर दें, क्योंकि एग्जाम जो है, जब आप फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं, आपको ऑलरेडी इसकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए, तब आपको जाके फैक्चुअल चीजें समझ आएंगी।
और हम्म। जितना आप रिपीटेशन में पढ़ेंगे वो आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम अब चीजें सिर्फ ये नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो क्रोनोलॉजी में लगाने दे देंगे, मैच बिल्कुल। द फॉलोइंग दे देंगे। तो ऐसे करके जो डिमांड्स है, जो डाइवर्स जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आप आराम से मीट कर पाएंगे अगर आप बहुत अर्ली प्रिपेयर करेंगे तो। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। इंटरव्यू के आखिरी कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं। इंटरव्यू समाप्त करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके इस रिजल्ट से आपके घर वाले कितने खुश हैं। सब मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, मैं अपने घर से फर्स्ट पर्सन हूँ जो ग्रेजुएट हुई हूँ। अच्छा। दे आर वेरी, यस सर। सर ये मैं बहुत छोटे टाउन से आती हूँ, मैं खंडवा से आती हूँ। बिल्कुल, खंडवा और जो है मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, मतलब वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और वैसे जगह से निकल करके जब आप बड़े संस्थानों में जाओगी तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, और अगर आगे जैसे लाइफ में एक्सेल करेंगे तो एक एग्जाम्पल सेट होगा, और जो जो टाउन में हम लोगों ने दिक्कतें देखी है उसको आगे जाके हम रख पाएंगे, अगर हम बिल्कुल। इतने अच्छे संस्थान तक पहुंच जाते हैं तो। बिल्कुल, अब तो फाइनली आप पहुंच चुकी हैं, आपका एडमिशन हो चुका है जेएनयू में। तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं बेहतर भविष्य के लिए। और आप आखिरी में कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी बच्चों को, कुछ कहना चाहेंगी अपनी तरफ से। सर मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि रिवीजन जरूर करें, मॉक टेस्ट जरूर दें, कि यही दो चीजें हैं जो आपको पार लगाएंगे। और आखिरी में जाते जाते मेरा एक बहुत हार्टफेल थैंक यू है हिस्टोरिका की तरफ, क्योंकि जब नोटिफिकेशन से लेके एंड तक और अभी भी हमें एप्लीकेशन प्रोसेस तक में इतनी हेल्प मिल रही है, मैराथन के जो सेशंस हुए उसमें इतनी ज्यादा हेल्प मिली, और मैराथन के सेशंस जो यूट्यूब पे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। लाइक होली जैसे टाइम पर इतना सेल्फलेस होके कोई इंस्टीट्यूशन अगर पढ़ा रहा था तो वो हिस्टोरी का था। 5-5 घंटे की क्लासेस होली और रंग पंचमी जैसे दिन ली गई है। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी, और मतलब मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। मैं बहुत ज्यादा सर मैं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपकी तरफ देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग जेएनयू आएंगे तो वहां पर मुलाकात होगी एक बार। हम लोग वहां ऑफलाइन भी बातचीत करेंगे आप लोगों से। अभी क्या है कि काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू लाइए पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। तो हुआ कि धीरे धीरे करके जो भी बच्चे हमारे पास हैं उनका इंटरव्यू करके दे देते हैं। बाकी एक बार हम लोग जेएनयू आएंगे तो एक बार मिल करके जो है ना फिर से बातचीत होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपके दिए गए सुझाव से, सलाह से हो सकता है कि आपको सुन करके, आपके बताए गए स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपके जूनियर्स जो है पिछले साल यानी कि आने वाले अगले साल में जो है जेएनयू पहुंचे। और बाकी इस Yes. इंटरव्यू को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।